हरिओम। पिछले वीडियो में मैंने द्वंद्व योग सूत्र के द्वारा 2 अंक 3 अंक की संख्याओं का वर्ग अर्थात स्क्वायर रूट बताया था। आप लोगों के सुझाव से आज मैं 8 अंक की संख्या का वर्गमूल द्वंद्व योग विधि द्वारा बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक देखें और समझें। इस सूत्र को समझने के पूर्व आप द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग निकालने का जो सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार पुनः देखकर उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि उस सूत्र में अंक समूह के आधार पर द्वंद्व योग क्या क्या होता है एक बार वह जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी द्वंद्व योग का प्रयोग हम लोग यहां करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अंकों की संख्या और उसका द्वंद्व योग। एक अंक है तो उसका सीधे सीधे स्क्वायर, जैसा कि मैंने एक रूप में एक अंक को दर्शाया है, तो उसका द्वंद्व योग ए स्क्वायर। 2 अंक अर्थात ए बी, तो उसका द्वंद्व योग होगा 2ab। अगर 3 अंक है तो उसका द्वंद्व योग होगा 2ac प्लस बी स्क्वायर। यदि 4 अंक है abcd तो उसका द्वंद्व होगा 2ad प्लस 2bc। और 5 अंक की स्थिति में, जैसा कि मैंने यहां बता रहा हूं, लेकिन 5 अंक की स्थिति में जैसा abcd e 5 अंक मैंने लिया, तो 5 अंक का द्वंद्व योग होगा 2ae प्लस 2bd प्लस c स्क्वायर। और इस प्रकार द्वंद्व योग के आधार पर वर्गमूल निकालने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। आप देख रहे हैं 8 अंक की संख्या 3 4 5 2 7 3 7 6, और इस संख्या को इस प्रकार लिखा जाता है। अंत से 3 डिजिट के बाद एक लाइन ड्रॉ करना होता है, और फिर जो प्रारंभ की 2 संख्या है उसकी क्रिया पहले होती है। तो प्रारंभ की 2 संख्या आप यहां 34 देख रहे हैं। सबसे पहला कार्य है कि 34 के ठीक नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो 34 के नीचे 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो सबसे पहले यहां 5 हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा 5। रिमाइंडर क्या बचेगा? 34 में 25 सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर 9 बचता है, और उस 9 को इस 5 के आगे लिखा जाता है, और ये तब 95 नई संख्या बनती है। और इसके बाद अब जो हमारे पूरे प्रोसेस का जो डिवाइजर बनेगा वह इस पहले क्वोशिएंट का 2 गुना 2 टाइम्स 5 है, तो यहां 5 2 10। तो हमारा अब आगे के प्रत्येक स्टेप्स के लिए डिवाइजर हुआ 10। अब जो भी कार्य होगा 10 के माध्यम से होगा। अब एक और बात है, इस 5 के पास फिर एक बाउंड्री हम देते हैं। अब क्यों देते हैं आगे आप खुद समझ जाइएगा। स्वाभाविक है 95 को 10 से डिवाइड किया जाए तो निश्चित तौर पर क्वोशिएंट 9 होगा और रिमाइंडर 5 रहेगा। चलिए भाई, क्वोशिएंट 9 लिख देते हैं और रिमाइंडर 5 यहां लिख देते हैं। अब हमारे पास नई संख्या 52। अब इस 52 में इस 9 का द्वंद्व घटाना होगा। पहला प्रोसेस, यहां रिमाइंडर जब यहां कैरी आउट होता है और नई संख्या 52, इस 52 में 9 का द्वंद्व अर्थात 9 का स्क्वायर घटाएंगे। तो आप देखिए 52 माइनस 81 अपने पास निगेटिव नंबर आ जाता है, अर्थात यह प्रक्रिया गलत साबित हुआ। तब क्वोशिएंट क्या रखना होगा? उससे एक क्वोशिएंट नीचे, एक संख्या नीचे जाएंगे क्वोशिएंट, तब क्वोशिएंट 9 के जगह पर 8 रखना होगा, और तब हमारा रिमाइंडर 15 होगा।
और यह संख्या 152, यह संख्या 152 हो गया। अब क्या करना है, हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 है, तो 8 का द्वंद्व घटेगा, 8 का द्वंद्व घटेगा अर्थात 152 माइनस 64। अब देख लीजिए हमारा रिमाइंडर 88 हुआ, हमारा पहला स्टेप का काम पूरा हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप, अब 88 को 10 से डिवाइड किया जाएगा। 88 चलिए भाई 10 से डिवाइड करेंगे, स्वाभाविक है 8 क्वोशंट लेंगे और फिर रिमाइंडर 8 बचेगा। लेकिन फिर वही स्थिति आएगी, द्वंद्व घटने के बाद वह निगेटिव आएगा। तो अब करना क्या है, क्वोशंट को रखना होगा 7, क्वोशंट हमारा होगा 7 और इस स्थिति में रिमाइंडर हमारा हो जाता है 18। तो यह 18 हमारा यहां आएगा। अब नई संख्या 187 में ये जो दो संख्या अपने पास आया है 8 और 7, तो 8 और 7 दो अंक का द्वंद्व योग अर्थात 2 इंटू 8 इंटू 7 कटेगा। 187 माइनस 112 और अपने पास बचता है 75। अब 75 को एक बार फिर 10 से डिवाइड किया जाएगा, हमारा डिवाइजर 10 और क्वोशंट 7 नहीं लेना, क्वोशंट 6 लेंगे। करीब जाने पर फिर द्वंद्व घटाने पर वह निगेटिव आएगा। 6 लेंगे तो हमारा रिमाइंडर 15 बचता है और 15 यहां लिखने के बाद अपने पास नई संख्या 153, जिसमें हमारा क्वेश्चन 6 था, 6 यहां लिखेंगे। अब ये अपने पास 3 अंक आ गया और 3 अंक का द्वंद्व इस 153 में घटेगा। तो 3 अंक का द्वंद्व हमने क्या बताया था, 2 इंटू 8 इंटू 6 प्लस 7 स्क्वायर, ये पूरा घटेगा। कितना होता है एक बार कैलकुलेट कर लें, 153 माइनस 145 दैट इज 8। अब 8 को 10 से डिवाइड किया जाएगा। तो भाई 8 को 10 से डिवाइजर बड़ा हो गया तो क्वेश्चन को तो 0 रखना होगा ना, और रिमाइंडर हमारा 8 ही रहेगा, हमारा क्वेश्चन 0। अब यह रिमाइंडर उठ के यहां आया 87, अपने पास संख्या आ गई 87, जिसमें इस 4 अंक का द्वंद्व घटेगा अर्थात 2 इंटू 8 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 6। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 87 माइनस 0 प्लस 84 दैट इज 84 एंड वी गेट 3। 3 को यहां लिखेंगे। अब ये नई संख्या 36 आ गई, हमने 0 से डिवाइड किया तो 0 यहां लिखेंगे। अब 36 में 5 अंक का द्वंद्व घटेगा और 5 अंक का द्वंद्व हमने क्या बताया था, 2 इंटू 8 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 0 प्लस जो सेंटर पर डिजिट है उसका स्क्वायर। आप चेक कीजिए, 36 माइनस 36 होता है 0, अर्थात पूरी प्रक्रिया समाप्त। और हमारा ये जो बाउंड्री लाइन के बीच में जो संख्या दिख रहा है 5876 इसका आंसर हुआ। इस प्रकार अगर अभ्यास किया जाए, बार बार प्रैक्टिस किया जाए, तो इसके जितने भी स्टेप्स हैं
वो आपके ध्यान में रहेगा और आप 1 मिनट के अंदर 8 अंक की संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अतः आप बार बार अभ्यास करें। फिर से नए सूत्र के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।